जब भी आप सत्कर्म करें, कथा सुने, भजन करें, टीवी के सामने बैठकर अगर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, या इस पावन बड़ोदरा के प्रांगण में मैदान में बैठकर शिव महापुराण की कथा लाखों की संख्या में आकर सुन रहे हो, तो तुम ये अंदाजा लगा कर बैठना कि हम जरूर परमात्मा की निगाह में हैं, इसलिए हम अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं। जब उसकी निगाह हट जाती है तब हम गलत जगह पर जाते हैं। फिर हम मदिरा पाने में, मांसाहार में, व्यसन में, व्रतियों में, जुए में, गलत काम में, वो निगाह में रखता है तो किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि ये गलत जगह चले जाए। जिस दिन आप गलत जगह चले जाओ उस दिन परमात्मा से कहना आज मैं आपकी निगाह में नहीं हूं क्या, जो तुमने मुझे गलत जगह भेज दिया, गलत राह पर पहुंचा दिया। सही जगह पर अगर चल रहे हो, सही जगह पर अगर जा रहे हो, सही मार्ग पर यदि आप चल रहे हो, तो ये परमात्मा की निगाह में हो, परमात्मा की दया है आप पर, परमात्मा की कृपा है आप पर, इसलिए आपने सत्मार्ग अपनाया। एक साधारण सा रुद्राक्ष लाल धागे में आपने गले में पहन लिया, गले में कोई सोने की चेन नहीं है, कोई हार नहीं है, केवल एक रुद्राक्ष है। अंदर तुम प्रवेश करे, मार्ग में, रास्ते में कहीं घूम रहे थे, चोर भी घूम रहे थे। एक चोर ने दूसरे चोर से कह दिया क्या करेगा इसके पीछे जाके, कुछ नहीं है इसके गले में, मैंने देख लिया, केवल एक रुद्राक्ष पड़ा। एक रुद्राक्ष केवल तुम्हारे गले में है तो चोर भी तुम्हारे पीछे नहीं पड़ रहा, चोर भी तुम पर दृष्टि नहीं दे रहा, चोर भी तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा। जरा विचार करिए, वो रुद्राक्ष ने यहां चोर से बचा लिया, उस रुद्राक्ष ने बड़ी से बड़ी बीमारी से बचा लिया, और वो रुद्राक्ष ने नरक पड़ने से भी बचा लिया। भगवान की शरणागति। एक रुद्राक्ष आपके गले में है तो उसने ये जन्म भी सुधार दिया और वो जन्म भी सुधार दिया। केवल एक रुद्राक्ष का फल, एक रुद्राक्ष। और कभी जिंदगी में शर्म मत करना रुद्राक्ष को धारण करने में, एक रुद्राक्ष पहनने में कभी शर्म मत करो। मृत्यु लोक का ना जाने कितना कितना जीवन हमारा जो व्यर्थ जाता है, उस जीवन को संवारने का काम एक रुद्राक्ष करता है। एक पत्र देखिए, मेरा नाम अंजना बहुना राजा है, मैं भरूच गुजरात से आई हूं। कहीं बैठी हूं आप ही, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं भरूच गुजरात से आई हूं, मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनी थी, तब से आपने पशुपतिनाथ व्रत करने का बताया था। मैंने मेरे बेटे की गवर्नमेंट नौकरी के लिए पशुपतिनाथ का व्रत 2 बार किया था। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव जो किसी ने भी नहीं सोचा था। लोग हंसते थे और मेरे बाबा ने मेरे बेटे पर ऐसी कृपा करी कि गांधीनगर में सीआईडी में क्राइम ब्रांच में मेरे बेटे को गवर्नमेंट की जॉब लगा दी। इसके लिए मेरे बेटे ने बहुत एग्जाम भी दिए थे, पर कहीं ना कहीं तकलीफ आई जाती थी। पर मेरे देवाधिदेव महादेव का विश्वास, भरोसा और शंकर भगवान पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र और पशुपति व्रत और 1 रुद्राक्ष ने मेरे बच्चे की जिंदगी बना दी। उसको सीआईडी क्राइम ब्रांच में उसको नौकरी मिल गई। आनंद हो, बाबा की कृपा बनी रहे। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक रुद्राक्ष का बल, एक रुद्राक्ष का बल। जितने भी बेटा बेटी अगर इस कथा को सुन रहे हैं, जितने नवयुवक, छोकरा छोकरी, डिकरा डिकरी इस कथा को सुन रहे हो, आप बहुत एग्जाम दे रहे हो, बहुत परीक्षा दे रहे हो, हर जगह पर आपको अगर कहीं ना कहीं तकलीफ आ रही है, तो एक बार कहीं मौका मिल जाए, जो रुद्राक्ष तुम्हारे घर में हो, जो रुद्राक्ष तुम्हारे पास में हो, क्योंकि सीहोर का रुद्राक्ष तो अभी नहीं मिल रहा है, सीहोर का रुद्राक्ष को तो आपको 16 फरवरी से 22 फरवरी के बीच में वितरण होगा, पर जो रुद्राक्ष आपके पास में, आप तो वो रुद्राक्ष अपने गले में
लाल धागे में धारण करना प्रारंभ करिए। कुछ नहीं तो एक बार प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है। पर साथ में शंकर भगवान का भजन, शिव को एक लोटा जल चढ़ाना मत भूलना, उससे निवेदन करना मत भूलना। उसकी कृपा होती जरूर है। अब ये बहन भरूच से पधारी हैं गुजरात से, तो ये कहीं ना कहीं मेरे देवादिदेव महादेव की कृपा, उदारता। उन्होंने लिखा है बहुत परीक्षा देता था, एग्जाम पर एग्जाम देता था, फिर भी शिव ने, जब आपने दिल से करा, दिखावे से नहीं, मेरे शंकर भगवान को जल चढ़ाओ पर छल से मत चढ़ाओ। मेरे शंकर भगवान को जल चढ़ाओ, मना नहीं, उसको छल से नहीं चढ़ाना, उसको दिखावे से नहीं चढ़ाना। इतनी शीतलता, इतनी शांति से आप लोगों ने, गुजरात वालों ने इस पावन कथा को सुना है, और इतनी शीतलता से सुना है, इतनी शांति से सुना है कि एक सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज आ जाए। इतनी शीतलता से आपने श्रवण करी है, तो मेरा बाबा भी उतनी शीतलता से देगा जरूर, ये निश्चित है। आपकी ये शीतलता, आपकी सादगी, आपका संस्कार ये बता देता है कि हम परमात्मा की अविरल भक्ति को पाना चाहते हैं। बाहिड़िया परिवार ने तो कथा करवाई है, ये तो कहीं शिव की उदारता हुई तो इस परिवार ने कथा करवाई। पर देखा जाए काव्य बेटे का तो कहीं ना कहीं पुण्य प्रबल हुआ ही था, साथ में बड़ोदरा वालों का भी कहीं ना कहीं पुण्य प्रबल हुआ, तब जाकर ये कथा मिली है। और कितना भाग्य की बात है, गुजरात वालों को 2 कथा मिली है, कभी मिल गई, फिर एक 23 जनवरी को पावागढ़ से 5 किलोमीटर पावागढ़ के पास में ही शिव महापुराण की कथा मिली है। पावागढ़ के पास में जो कथा है, वो कथा कोई साधारण नहीं है। 23 जनवरी की एक संत की तपोभूमि है, जहां पर कई वर्षों से संत तप साधना में लगे हुए हैं, जहां पर मेरे राघव जी, जहां पर मेरे हनुमंत लाल, जहां पर मेरे भोलेनाथ मां पावागढ़ वाली माता की दृष्टि में बैठकर हमेशा आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं। ये कृपा हुई है पावागढ़ वाली पास में माता रानी की करुणा। तो पुण्य है आपका और हमारा कहीं ना कहीं भगवत भजन करने। हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि बैठने का स्थान भी अगर निश्चित करता है तो वो करता है। ये बहेड़िया परिवार तुमसे ये कभी नहीं कहेगा कि सीवर वाले महाराज को हमने बुलाया, हमें विश्वास है इस चीज का। और बहेड़िया परिवार ने तुमको भी नहीं बुलाया और सीवर वाले महाराज को भी नहीं बुलाया। ये तो उसने भेजा है कि अपने को यहाँ बड़ोदरा जाना है और ये इनके घर का अन्न खाना है और इनके यहाँ रहकर भगवत भजन कर कर इतने लोगों को भी बुलाया। तो बहेड़िया परिवार ने नहीं, ये तो उसने बुलाया। आपको मालूम होगा कोई एक व्यक्ति कहीं जा रहा था दिवाली के समय पर, पूछ लिया क्यों रे दिवाली के टाइम कहां जा रहा तुम भी बैग में तैयार करके? अरे गुरुजी नेपाल जा रहा है। हमने कहा बताओ दिवाली का समय है, नेपाल जाके क्या करोगे? ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज के वीडियो में है कि अगर आप सत्कर्म कर रहे हैं और आपसे सत्कर्म हो रहा है तो आप जो है भगवान का निगाह आपके ऊपर है और भगवान की कृपा आपके ऊपर है, तभी आप कोई सत्कर्म कर पा रहे हैं। अगर आप कोई बुरा तरफ या बुरी कार्य की तरफ आपका मन आकर्षित हो रहा, आप कुछ गलत करना रहे हैं, तो भगवान आपको तरफ से आपका ध्यान हटा दिए हैं, तभी आप कोई गलत काम कर रहे हैं। और अगर भगवान आप पर कृपा करते हैं तो आप सत्कर्म कर रहे हैं तो भगवान आप पर कृपा कर रहे हैं। अगर आपका मन भटक रहा है कि गलत राह की तरफ जा रहा है तो आप परमात्मा से कहना कि परमात्मा क्या आपका निगाह हमारे तरफ से हट गया है, क्या आपका हमारे तरफ निगाह नहीं है, क्या सही राह पे जा रहे हैं, सही जगह जा रहे हैं, तो आप परमात्मा के निगाह में हैं, आप उनके दृष्टि के सामने ही हैं। भगवान की दया है आप पर, इसीलिए आपने सत्कर्म अपनाया है। उनकी दया और कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। भगवान की कृपा है इसलिए हमने अच्छे मार्ग पर हमारा ध्यान जाता है। एक साधारण सा रुद्राक्ष अपने गले में पहन लिया, कोई सोने का हार नहीं, सोने का लॉकेट नहीं, और आपने एक साधारण सा
ये रुद्राक्ष अगर आपके पास है, लाल धागे में अगर आपने पहन लिया तो उधर और रुद्राक्ष पहनकर घूमने लगा और कहीं घूमे आप और उधर से एक चोर जा रहा था, वो चोर भी घूम रहा था, तो उसके साथी चोर ने बोला कि वो उसके पास तो कुछ भी नहीं है, मैंने देख लिया वो सिर्फ एक साधारण सा रुद्राक्ष पहन कर रखा हुआ है, उससे क्या मिलेगा, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो रुद्राक्ष ने आपको चोर से बचा लिया, नहीं तो अगर आप सोना चांदी पहने होते तो चोर आप पर हमला करता। तो रुद्राक्ष पहनने वाले व्यक्ति के पास चोर भी नहीं जाता और इससे पहनने से बीमारियां भी दूर जाती हैं। रुद्राक्ष का बहुत ही महत्व है। आप रुद्राक्ष पहनेंगे तो आपके बहुत सारी चीज़ें आपका सही रहेगा। आपका रुद्राक्ष पहनने से ना तो बीमारियां आएंगी और आप झूठ बोलने से भी बचेंगे। और ये रुद्राक्ष पहनने पर आपको हर तरह का फ़ायदा मिलता है। तो रुद्राक्ष गले में धारण करने से गुरु भगवान बताते हैं कि बहुत लोग शर्म करते हैं कि मैं रुद्राक्ष कैसे पहनूं, तो आप लोग रुद्राक्ष पहनने में शर्म बिल्कुल भी ना करें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, गुरु भगवान के बताए हुए दर्शकों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो फर्स्ट बार मेरा वीडियो देख रहा है वो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ओम शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखिएगा और हम आपके कमेंट और लाइक का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें और भी प्रोत्साहन मिलेगा, आपके लिए और अच्छा वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगा। तो आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम।